नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉर्स यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम एवरेज पढ़ रहे थे, उसके 2 पार्ट हो चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ अपने एवरेज के पार्ट 3 में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज़ 13। इट वॉज लेटर फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 73 वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज 48। द न्यू एवरेज इज। तो दोस्तों क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज़ 13। 25 ऑब्जर्वेशन का कितना है? 13। अब इसमें क्या कह रहा है कि इट वाज लेटर फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 73 वाज रॉन्गली एंटर्ड एज 48। तो 73 था सही, ये सही था, इसको हमने गलती से 48 ले लिया है। समझ पा रहे हैं बात को? मतलब 73 था, उसको हमने गलती से ऑब्जर्वेशन में 48 ले लिया है, जिसके कारण हमारी एवरेज गलत आ गई है। दोबारा बताता हूँ, 73 होना चाहिए था, उसकी जगह में हमने 48 ले लिया, जिसकी वजह से हमारी एवरेज गलत आ रही है। तो अब इस एवरेज को हम कैसे सही करेंगे? तो आप देखोगे 48 मतलब 2 और 23 25। अब 25 हमारा कम आया होगा एवरेज में। समझ पा रहे हैं बात को? 25 हमारा एवरेज में नेट में कम आया होगा। अब ये जो 25 है, हम इनको देना पड़ेगा, 25 में बटेगा। तो अगर मैं 25 को 25 से डिवाइड करूँगा तो जो आपका नेट एवरेज आएगा 1। अब ये क्या था, नेट एवरेज में कम हो रहा था। अगर मैं इसको इसमें जोड़ दूँगा, अगर मैं इस 1 को इस नेट एवरेज में जोड़ दूँगा तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? 13 + 1 14 होना चाहिए था, जबकि गलती से इन्होंने 13 लिख दिया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा 14। मतलब कि आंसर इज ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन कह रहा है अ टेबुलेटर वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय मिस्टेक एंटर 68 इंस्टेड ऑफ 86 एंड obtained द एवरेज एज 58। द एक्चुअल एवरेज मार्क्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स इज। तो देखो दोस्तों क्या कह रहा है, कोई टेबुलेटर है जो एवरेज कैलकुलेट करते वक्त 100 बंदों की एवरेज है, एवरेज कैलकुलेट करते वक्त कुछ गलती करता है। क्या करता है? बाय मिस्टेक एंटर 68 इंस्टेड ऑफ 86। मतलब 86 होना चाहिए था और गलती से 68 कर देता है। समझ पा रही हो बात? अब उसकी वजह से क्या होता है, जो एवरेज है आपकी वो 58 हो जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि जो असली एवरेज होगी वो कितनी होगी। तो आप देखो इसमें डिफरेंस कितना है, 2 और 16 18 का डिफरेंस है। समझ पा रहे हो बात? 18 का डिफरेंस है, मतलब 86 होना चाहिए था, 68 गलती से ले लिया है, तो इतना कम आ रहा होगा, इतना कम आ रहा होगा। अब इस 18 को हमें इन 100 बंदों में बांटना है ताकि हमारी असली एवरेज आ जाए। तो मैं 18 को 100 से जब डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? 0.18। इतना एवरेज में फ़र्क पड़ रहा होगा। समझ पा रहे हो दोस्तों? इतना एवरेज में फ़र्क पड़ रहा होगा। तो अगर मैं इस 0.18 को इसमें जोड़ दूंगा तो हमारी असली एवरेज आ जाएगी। तो मतलब 58 + 0.18, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 58.18। यही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होगे। तो मतलब आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगर नहीं समझ में आए तो कृपया करके कमेंट में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ला सकूँ। चलो तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज 46। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन आइटम वाज मिसरेड एज 61 एंड अनदर आइटम 43 वाज मिसरेड एज 34। इट वाज ऑल्सो फाउंड दैट द नंबर ऑफ आइटम्स वर 90 एंड नॉट 100। देन व्हाट इज़ द करेक्ट मीन। अब देखिए दोस्तों, 100 नंबर हैं जिनका एवरेज 46 आया है। कब आया है? जब हमने 2 नंबर गलती से कुछ और लिख दिए हैं। क्या क्या लिख दिए हैं हमने? इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन आइटम वाज मिसलीड एज 61, डिस्कवर्ड दैट एन आइटम 16 वाज मिसलीड एज 61। तो 61 हमने गलती से लिख लिया है, 16 होना चाहिए था। एंड अनदर आइटम 43 वाज मिसलीड एज 34। 34 हमने गलती से लिख लिया है, 43 होना चाहिए था। आप देख लीजिए दोस्तों कितना फ़र्क पड़ेगा। 4 और 41, 4 और 41, 45 का यहाँ फ़र्क पड़ा होगा, और 6 और 3 9 का यहाँ फ़र्क पड़ा होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, 16 होना चाहिए था, 61 लिख दिया है।
16 होना चाहिए था, 61 लिख दिया है, मतलब कि 45 ज़्यादा आ गया होगा एवरेज में। यहाँ पर 43 होना चाहिए था, 34 लिख दिया है, 43 होना चाहिए था, 34 लिख दिया है, तो मतलब कि इतना कम रह गया होगा। अगर मैं नेट में निकालूँ तो 36 ज़्यादा आ गया होगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों, 36 ज़्यादा आ गया होगा। अब इस 36 को, अगर इस 36 को मैं इस नेट एवरेज में से घटा दूं तो आंसर ठीक हो जाएगा। पर इसमें एक और गलती क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मेंबर नहीं है। जो हमने गलती से 100 ले लिए हैं वो 100 मेंबर भी नहीं है, 90 मेंबर थे, गलती से 100 ले लिए गए हैं। तो आप एक बात बताइए दोस्तों, 100 गुना में 46 का सम 4600 आ रहा होगा। अगर मैं असली एवरेज निकालूँ, असली एवरेज अगर मैं निकालूँ तो कितनी आएगी, ये कैंसिल, 9 5 45, 1 और 0, 51.1 अप्रोक्स आपकी एवरेज आनी चाहिए असली वाली। समझ पा रहे हैं, एवरेज आपकी 51.1 होनी चाहिए। कब, जब हमारे पास 90 बंदे हैं और सम 46 है। पर ये अभी भी सही नहीं है, क्यों, क्योंकि इस 36 का भी फ़र्क पड़ रहा है। इस 36 का कितने बंदों पे फ़र्क पड़ रहा है, 90 बंदों पे, तो ये कितना आ जाएगा, 0.4। अभी 0.4 क्या है, ये ज़्यादा है, ये 0.4 हमारे पास उस एवरेज में ज़्यादा है। अगर मैं इस 0.4 को इस 51.1 में से घटा दूं तो आपका असली एवरेज आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से ये 0.4 घटा दूं तो आप देखिए 11 में से 4 गया 7, 50 में से, और यहाँ पे आ गया 50.7। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि नई वीडियो बनाऊँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हैं मुझे, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हैं। सब चीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट नंबर इज़ ट्वाइस ऑफ द सेकेंड एंड द सेकेंड इज़ थ्राइस ऑफ द थर्ड। इफ़ द एवरेज ऑफ दिस 3 नंबर्स इज़ 20, then sum of the largest and smallest number is। दोबारा पढ़ता हूँ, कह रहा है of the 3 numbers the first number is twice of the second and the second is thrice of the third number। if the average of these 3 numbers is 20, then sum of the largest and smallest number is। अब देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 नंबर दे रखे हैं आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपका फर्स्ट नंबर है ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड, मतलब कि ये है इसका और इसका रेशो कितना है, 1:2, ये इसका दुगुना है। और दूसरा में क्या कह रहा है आपको, ट्वाइस ऑफ द सेकेंड एंड द सेकेंड इज थ्राइस ऑफ द थर्ड नंबर। इसका और इसका रेशो कितना है, मतलब जो सेकेंड है वो तीसरे का 3 गुना है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अभी ये इसका जो रेशो है, जो कैलकुलेटेड रेशो आएगा, क्या आएगा आप बताइए मुझे दोस्तों। यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पर 1 है, दोनों जगह अगर मैं इसको बराबर कर दूँ तो हमारा कैलकुलेटेड रेशो आ जाएगा। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा कैलकुलेटेड रेशो आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब 2 गुना में 3 6, और यहाँ पे 3 गुना में 1 3, यहाँ पे 1 तो आपके पास है ही। मतलब आपका जो रेशो आ जाएगा कैलकुलेटेड या फिर ओवरऑल, वो आ जाएगा आपका 6:3:1। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब इसमें क्या दे रखा है, जो इसका एवरेज है, तो इसका एवरेज है वो कितना है, 20 है। तो आप मेरे को बताइए 3 नंबर हैं, 1 2 3, सम इनका कितना आ रहा है, 6 3 9 1 10, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 10/3। क्वेश्चन में कितना दिया है, 20। समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 20। अगर मैं इस 10 को इस 20 से काटूँ तो कितना आ जाएगा, 2। 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 6। समझ पा रहे हैं, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब पूछ कितनी रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है आपका, 1 है, तीसरा नंबर स्मॉलेस्ट है, और बिगेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला जो पहला नंबर है। मतलब 6 और 1 7 की वैल्यू पूछ रहा है। अब 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 7 की 7 गुना में 6 हो जाएगी, मतलब 42 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन में कह रहा है, अमंग 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड थ्राइस द थर्ड नंबर। इफ़ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 49.5, इफ़ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 49.5, देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, देखो क्या है, 3 नंबर दिए गए हैं, फिर दोबारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना।
क्वेश्चन में कह रहा है द फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड एंड थ्राइस ऑफ द थर्ड। अगर ये 1 है तो ये 3 है, समझ पा रहे हैं दोस्तों। और ये जो दूसरा है, जो पहला है, इससे 2 गुना है, तो अगर यहाँ पे 2 गुना करके 3 आया होगा तो यहाँ पे 1.5 रहा होगा। समझ पा रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट को हटाना चाहूँ तो मैं इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2 गुना में 3 6, 1.5 गुना में 2 3, और यहाँ पे 2। ये आपका ओवरऑल रेशो आ जाएगा 6:3:2। अब इसमें क्या दिया गया है, जो इनका एवरेज है वो 49.5 है। एवरेज हमारा क्या होता है, सम 6 3 9 2 11 और नंबर 1 2 3, कितना दिया है 49.5। अगर मैं 11 से काटूँ तो 11 चौक 44 और 5 55, मतलब एक की वैल्यू 4.5, सॉरी मतलब एक की वैल्यू 3 × में 4.5। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, फर्स्ट कितना है 6, थर्ड कितना है 2, तो 6 में से 2 गए कितना आ जाएगा 4। समझ पा रहे हैं बात। अगर मैं यहाँ पे 4 गुना में 3 गुना में 4.5 कर दूँ तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि 12 गुना में 4.5, 5 5 8 13 और 1 14, 1 हासिल, 4 एकम 4 54, और ये मतलब वैल्यू आ जाएगी आपकी 54। यही आपका आंसर होगा, मतलब कि ए आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगेन अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की सारी कोशिश करूँगा। हर संभव प्रयास मेरी तरफ से होगा, तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों मूव कर रहा हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मीन ऑफ 20 आइटम्स इज 55 इफ़ 2 आइटम्स 45 एंड 30 आर रिमूव्ड द न्यू मीन ऑफ द रिमेनिंग आइटम्स इज। देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, कह रहा है कि 20 जो नंबर हैं उसका जो मीन है 55 है। अब इन्होंने क्या किया, 2 नंबर उसमें से हटा दिए, एक 45 हटा दिया और एक 30 हटा दिया। अब एक बात समझिए दोस्तों, अगर 55 दोनों निकले होते तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ पा रहे हैं। अगर ये भी 55 होता, ये भी 55 होता तो एवरेज पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। 18 की एवरेज 55 ही हो जाती, पर क्योंकि ये 55 से कम है, कितना कम है 10 कम है, ये 55 से कम है, कितना कम है 25 कम है, तो नेट में -35 कम है। समझ पा रहे हैं, नेट में -35 कम है। तो अगर ये 35 कम है तो यहाँ पे एवरेज बड़ी होगी 18 नंबर की। समझ पा रहे हैं, एवरेज यहाँ पे 18 नंबर की बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी 35 बट्टे में 18। अब अगर इसको मैं करता हूँ तो कितना आएगा 1.9 आ जाएगा आपका। अगर इसको मैं इस एवरेज में जोड़ दूँ, मतलब कि 18 बंदों की अब एवरेज कितनी आ जाएगी 55 + 1.9, मतलब कि 56.9 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो मतलब दोस्तों ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 86 इफ़ द 5 हाईएस्ट मार्क्स आर रिमूव्ड द एवरेज रिड्यूसेस बाय 1 मार्क द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 5 स्टूडेंट्स इज। देखिए दोस्तों अब क्या है कि 40 जो बच्चे हैं उनकी एवरेज कितनी है 86। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 5 जो हाईएस्ट बच्चे हैं उनको हटा दिया जाता है। मतलब अगर पहले 40 थे तो अब बच्चे कितने हो जाते हैं 35। तो उनसे क्या होता है, जो हमारी नेट एवरेज है वो 1 कम हो जाती है। मतलब अगर पहले 86 थी तो अब कितनी हो जाती है 85। अब इसके 2 मेथड हैं, या तो आप लॉन्ग वे में जाइए 40 × में 86 कीजिए, ठीक है, फिर उसको माइनस कीजिए 35 × में 85 से। उससे क्या होगा, जो आपका सम होगा 5 बंदों का, जो आपका सम होगा 5 बच्चों का, वो आपके पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है उन 5 बच्चों की एवरेज, उसको आप 5 से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पर वो बहुत लेंदी मेथड है और कैलकुलेशन में भी रिस्क है। मतलब कैलकुलेशन अगर आप इतनी लंबी करोगे तो गलत हो सकता है, आपको कॉम्पिटिटिव के फील्ड में इतना वक्त नहीं मिलेगा। तो जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ आप वो समझने की कोशिश कीजिए और इसको ही अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर 86 है, यहाँ पर 85 है ना, कितने का फ़र्क है -1 का फ़र्क है। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 35 है, कितने का फ़र्क है
-5 का। समझ पा रहे हैं? 45, 35 -5, 86, 85 -1। अब आपको क्या करना है, इस -1 का मल्टीप्लाई करना है इस 40 के साथ। 40 इंटू में -1, और इस -5 का मल्टीप्लाई करना है इस 85 के साथ, प्लस में 85 इंटू में -5। अब ये जो इसको सोल्व करने के बाद, इस एक्सप्रेशन को जो सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, वो आपका आंसर क्या होगा, जो 5 बच्चे गए हैं उनका टोटल सम। देखिए दोस्तों, माइनस का 40 और यहाँ पे 8 × 40 400, 425 माइनस का है 425, तो -465। अब इस माइनस को देख के घबराना नहीं है ना, कि ये तो माइनस में आ गया, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। इस माइनस को देख के बिल्कुल नहीं घबराना। इस माइनस का मतलब है कि 5 बच्चे गए हैं। अगर प्लस में होता तो मतलब 5 बच्चे आए होते। समझ पा रहे हैं? ये 465 आपका वो सम आया है जो आपके 5 बच्चे गए हैं। सम ऑफ 5 मेंबर्स विच लीव द क्लास। ये उन 5 बच्चों का सम है जो क्लास छोड़ के चले गए और जो हाईएस्ट थे। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इसका एवरेज पूछा गया है। सिंपल सी बात है, अगर ये सम आ गया 465 और इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 में 45 और 3 93 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए 2-3 स्टेप में सिमट गया, वरना आप पहले लगे रहते, कैलकुलेशन में भी गलती होने की संभावना ज़्यादा थी और वैसे भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 93। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन के ऊपर आप एक दो क्वेश्चन और करके देखिए, मैं भी करवाता हूँ अभी 1-2 क्वेश्चन आपको। बहुत अच्छा मेथड है, इसको मास्टर करने की कोशिश कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एवरेज एज ऑफ 17 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 16 ईयर्स। Average age of 17 students of a class is 16 years. If a new student join the class, then average age becomes 20. Then find the age of new student. देखिए दोस्तों, इसी मेथड से मैं आपको करके दिखाता हूँ जो अभी आपको सिखाया था। इसमें क्या कहा गया है, एवरेज एज जो 17 स्टूडेंट की वो कितनी है, 16 साल। अब एक बच्चा और नया आता है, पहले 17 थे तो अब 18 हो गए होंगे। उससे क्या होता है, एवरेज एज आपकी 20 हो जाती है। तो अब उस नए बच्चे की एज पूछी गई है कि कितनी होगी। समझ पा रहे हैं? उस नए बच्चे की एज कितनी होगी। तो आप देखिए यहाँ पे +4 हुआ है और यहाँ पे +1 हुआ है। अब यहाँ पे बच्चा आया है, वहाँ पे बच्चे गए थे, तो इसलिए सम माइनस में आया था। अब यहाँ पे बच्चा आया है तो सम प्लस में आएगा। देखिए आप 17 इंटू में 4 मतलब कि 68, 1 इंटू में 20, 1 इंटू में 20 तो मतलब 20, 68 प्लस में 20, 88 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। समझ पाए हैं? तो इसको आप थोड़े और अलग मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। अब इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा कि 17 बच्चों का एवरेज 16 था। 17 बच्चों का एवरेज 16 था। एक नया बंदा आया जिसने सारी की सारी क्लास का एवरेज 20 कर दिया, मतलब उसके पास अपना 20 तो रहा ही होगा, उसके पास अपना 20 तो रहा ही होगा, है ना। और उसने बाकी के 17 बंदों को भी 4-4 साल और दिए होंगे, 4-4 साल और दिए होंगे। तो 17 गुना में 4, तो मतलब 20 प्लस में 68, 88 यहाँ से भी आ जाएगा आपका। पर इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये मेथड भी बहुत अच्छा है, ये मेथड भी बहुत अच्छा है, आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स, द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इज़ 62 kg एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज़ 58 kg। व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। तो दोस्तों इसके लिए आपको परसेंटेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब 40% जो परसेंटेज में, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, अगर ये परसेंटेज में वैल्यू दी है आपको, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो वो कैसे होती है। इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूँ तो आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। अब आप देखिए जो 40% है वो आपकी क्या है, गर्ल्स हैं। ये आपकी
गर्ल्स हैं और ये आपकी होल क्लास है। समझ पाते हैं दोस्तों, 100% था ना, 100% में से 40% गर्ल्स थी। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 2 आपकी गर्ल्स हो रही हैं और 5 आपकी होल क्लास हो रही है। समझ पा रहे हैं। अगर आप मुझे इसमें से बॉयज़ निकालना हो तो होल क्लास में से मैं गर्ल्स को माइनस कर दूँगा, तो कितना आ जाएगा 3। ये क्या होंगी आपकी बॉयज़। तो बस अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, 2 आपकी लड़के हैं 3 आपके लड़के हैं, फ्रैक्शन में सिमट गया, क्वेश्चन आपका छोटा हो गया। देखिए आप, गर्ल्स आपकी 2 हैं, बॉयज़ आपके 3 हैं। अब क्वेश्चन में दिया है आपको द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इज 62 kg एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 58 kg एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 58 kg। अब पूरी की पूरी क्लास की आपसे तो एवरेज एज पूछ ली। समझ पा रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन हमने पहले किए थे, अब वैसे हो गया ही सेम। तो अगर मैं 3 गुणा में 65 करूँ तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 180 और 6 186 और यहाँ पे 116 और 5 से इसको डिवाइड करना है। तो 186 प्लस में 116, 6 6 12 10 302, मतलब कि 302 बटे में 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 60.4। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, मतलब कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो आपके डाउट पे लाने की कोशिश करूँगा। तो अब बढ़ते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, उसके बाद मैं वाइंड अप करूँगा। तो अगर लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स दे रखे हैं काफ़ी सारे। 1 बार 1 दे रखा है, 2 बार 2 दे रखे हैं, 3 बार 3 दे रखा है, 4 बार 4 दे रखा है, 5 बार 5 दे रखा है, 6 बार 6 दे रखा है, 1 2 3 7 बार 7 दे रखा है। अब इसकी एवरेज पूछ लिया आपसे नंबरों की। एक मेथड तो आपका क्या है कि इन सब का सम कीजिए, जो आपका बेसिक मेथड है, और फिर नंबर को गिनिए और उनको डिवाइड कर दीजिए, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा, अगर आप पैटर्न समझ पा रहे हो तो ये 1 आ रहा है और 2 2 4, 3 3 3 6 3 9 9 4 8 12 16। तो आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, अगर इनको मैं सम कर रहा हूँ तो ये स्क्वायर की सीरीज बन रही है। 1 4 9 16 25 36 49। समझ पा रहे हैं बात को। अगर मैं इसका सम निकालना चाहूँ तो मैं सीधा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अगर आपने मेरी पहले की क्लास नहीं देखी है तो मैं अनुरोध करूँगा पहले की क्लास देख के आइए, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है। तो n आपका क्या है 7, लास्ट वाली टर्म जो है 7, n प्लस 1 8, 2n प्लस 1 15 अपॉन में 6। तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 20 और 7 140 आपका सम आ गया। 140 आपका क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है। अब अगर मैं इन नंबर को गिनूंगा और इससे डिवाइड कर दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। पता आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है। तो मैं बेसिकली सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मतलब कि n इंटू में n प्लस 1। उससे क्या होगा, इन सारे नंबर का नंबर आ जाएंगे। देखिए आप n इंटू में n प्लस 1, मैंने n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2 आपको बताया था फॉर्मूला। उससे क्या होगा, ये नंबर से आ जाएंगे। n है आपका 7 इंटू 8 अपॉन में 2, 4 7 28। अगर मैं 140 बटे में 28 करूँ, ये जो 28 आया है आपका, ये नंबर आए हैं कि ये कितने नंबर हैं। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते तो आप गिनिए इनको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। फिर इसको डिवाइड कीजिए, इतना टाइम है आपके पास। तो 7 चौक 28, 7 गुणा में 20 और ये 5 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप
इस क्लास की वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज या फिर और भी अदर जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।